नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो हमारी टॉपिक है आपने देखा होगा साइकोलॉजी के बारे में। हम मार्केट में हमेशा देखते हैं जो नए रिटेलर्स होते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं। वो मार्केट के प्रति उन्हें जागरूकता भी होती है कहीं न कहीं थोड़ी बहुत। वो डीमैट अकाउंट भी होता है, सब कुछ होता है। वो न्यूज़ भी पढ़ते हैं, नॉलेज भी लेते हैं, ठीक है, वीडियोज़ भी देखते हैं। बट कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कारण से हमेशा वो मार्केट में लॉस करते हैं। लॉस करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है दोस्तों, वो है साइकोलॉजी। एक अनुभवी ट्रेडर, इन्वेस्टर, उसके पास इतने सालों का एक एक्सपीरियंस होता है, जिसके भरोसे वो आगे आने वाले चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाता है। क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों, तो आज के समय में मार्केट में नॉलेज बहुत एक्सेस है। बहुत सारे स्कैनर्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं, आप 1 सेकंड में कोई भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। आज न्यूज़ फ्लो इतनी ज़्यादा है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे क्या सही क्या गलत है। दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 6-7 साल से मार्केट में हूँ। मैंने जो सीखा है, समझा है अभी तक, वह मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैंने काफ़ी चीज़ों को अनुभव किया है, काफ़ी लॉस किए हैं मार्केट में, काफ़ी चीज़ों से सीखा है, काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, काफ़ी ग्रुपों से जुड़ा हूँ, बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मार्केट में जो साइकोलॉजी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी के बिना मार्केट में आपको सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4-5 साल देना पड़ेगा, फिर जाके आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे होती है साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग? मार्केट में दोस्तों कई फेजेज़ हैं। मार्केट 3 फेजेज़ में हमेशा वर्क करता है। सबको पता होगा, आपको भी ये चीज़ें। हमेशा एक अप मूव, अप ट्रेंडिंग, एक डाउन ट्रेंडिंग, एक साइडवेज़, ठीक है? बट ये जो मूव होते हैं वो डिपेंड करते हैं मार्केट के सिचुएशन। कोई कभी अप ट्रेंडिंग आपने देखा होगा तो कभी 2-3 महीनों का ही होता है। हो सकता है 2-3 सालों का भी होता है, 2-3 महीनों का भी होता है। इसी तरह आप डाउन साइड भी देखें तो ऐसा होता है, और इसी तरह आप साइडवेज भी देखें तो ऐसा होता है। अगर आप इसी तरह मार्केट क्रैश को देखें, 2008 को देखें, 2020 को देखें, या उससे पहले 2000 में भी देखें, उसके आसपास, तो मार्केट हमेशा, कभी भी जो मार्केट में जब क्रैश आता है दोस्तों, तो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप 9 दिन ट्रेड करते हैं या 10 दिन ट्रेड करते हैं, 9 दिन आपका अच्छा हो सकता है, बिल्कुल आप अच्छे भी होंगे, नए होने के बाद। लेकिन एक दिन आपका वो ऐसा होगा कि 9 दिन आपके चले जाएँगे। तो उस समय हमारी जो होती है, एक एक्सपीरियंस जो ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजी उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि मार्केट में जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अभी तक सीखा है, 9 में से यानी 10 यानी 100 में से 90% जो है वो साइकोलॉजी काम करती है। 5 या 10% या 20% आप ले सकते हैं, वो मार्केट जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, ये चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि आपने हमेशा गौर किया होगा, देखा होगा, आपने कोई ट्रेड लिया या कहीं इन्वेस्ट किया, आपने कहाँ से किया ये फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने न्यूज़ मीडिया से देखा, कहीं ग्रुप से देखा, किसी से यूट्यूब से देखा, कहीं से भी देखा हो। सामने वाले ने बताने वाले ने भी आपको बता दिया, बट क्या आपने उस जो ट्रेड लिया, क्या उसको आपने अपने अनुसार उसको रखा? आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप नहीं रख पाते। कहीं न कहीं मार्केट, आप सोचते हैं कि अभी 10% ऊपर जाएगा, मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, कुछ भी आता है, और मार्केट अचानक से गिरता है, और थोड़ा ही गिरता है, आपको आपकी जो जो प्राइस है वहाँ से थोड़ा भी गिरता है तो आपको पैनिक होने लगता है। आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने बाई किया तो नीचे जाने लगा, जब सेल किया तो ऊपर जाने लगा। तो हमेशा ये मार्केट का एक नेचर है, मार्केट की यही साइकोलॉजी है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं या जो बड़े इन्वेस्टर हैं या बड़े एफआईआई हैं, डीआईआई हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनके पास पूरा सिस्टम है, साइकोलॉजी है दोस्तों, उनके पास सब कुछ पता होता है उन्हें। तो वह जो आपके साथ काम करते हैं, वो हमेशा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि
कहीं न कहीं क्रिएटर्स जो हैं, हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है, वो समझ नहीं है मार्केट की, और उस चीज़ों को हम ऐसा लगता है कि हमें समझ है, लेकिन वो हमें समझ नहीं होती है। वो हमें मार्केट जब आप म मार्केट में कंटिन्यू 2, 4, 5, 10 साल अपना देते हैं, जब आप खुद लॉस करते हैं, खुद सीखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ, आपने ये गलती की है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ़ एक यही उद्देश्य है इस चैनल पे कि मैं लोगों को जो मेरे पास मुझे पता है, मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। हो सकता है इसमें आपको कुछ थोड़े से लोगों की भी हेल्प होती है, तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि मार्केट में जो ये साइकोलॉजी है ये चीज़ों की है, इसमें अगर आप जाएँ तो ये साइकोलॉजी को जिसके पास है वो बताना नहीं चाहता है, या बताना नहीं चाहता है, इसके पीछे ये भी रीज़न है कि उन्होंने जो गेन किया है, अगर वो बताने की कोशिश, बहुत से आप यूट्यूब चैनल पे गए होंगे, देखे होंगे, तो आपको चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको कोई चीज़ फ्री की मिलती है ना, तो दोस्तों आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमेशा आपको लगता है कि ठीक है, ये बता रहा है। तो सिंपल है, आप कोई भी नॉलेज है, कोई चीज़ है, उसकी वैल्यू करें। आप एक कोर्स करते हैं अपने लाइफ में सक्सेस के लिए, तो आप 3, 4, 5 साल उसमें देते हैं, फिर पैसे भी खर्च करते हैं, उसके बाद आपकी जॉब लगती है। तो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है और आपको ये चीज़ें लगती हैं कि आप इसमें सक्सेस कर सकते हैं, तो आप 15 दिन की एक वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा छोटी-छोटी चीज़ों को कि आप, हो सकता है आपको चीज़ें पता होंगी, हो सकता है नहीं भी पता होंगी। मुझे नहीं पता, मैं इस सारी चीज़ों को एक बिगिनर के हिसाब से बिल्कुल बनाऊँगा। कोशिश करूँगा उसको थोड़े-से समझाने की, उस पे बात करने की। अगर आपने इस चीज़ों को एक नोटपैड पे या किसी चीज़ पे बना लिया, तो हो आने वाले समय में दोस्तों आप माने अपने 2-4 साल आप बचा लेंगे। अगर लेकिन आप सीरियस होंगे तो ही आप ये कर पाएँगे, नहीं तो आप उस चीज़ों को सिर्फ़ एक नॉर्मल जो हर जगह आपको चीज़ें मिलती हैं, न्यूज़, टिप्स, और इन चीज़ों में आप कहीं न कहीं फँस जाएँगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ इस 15 दिन की जर्नी को आप पूरा करते हैं, तो मुझे खुशी होगी कि आप ज़रूर यहाँ से कुछ सीख के जाएँगे। मैंने एक पूरा सीरीज़ की तैयारी की है पूरे सिस्टम पे, स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे बताना है। अगर आप पूरे 15 दिन की सीरीज़ को मेरे साथ करते हैं, तो मैंने जो पूरे नोटपैड बनाई हैं, वो नोटपैड का आपको एक पीडीएफ दे दूँगा मैं आपको, जिससे आपको फिर से रिवाइज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों को कवर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा कि चीज़ों को हर किसी को समझ में आए। अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें पता होंगी तो आप इसको फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, नहीं पता होगी तो, अगर आपको पता भी होगी तो आप इसको एक बार रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। और मैं अपने अनुभव के साथ उसमें बताऊँगा भी कुछ जियोपॉलिटिक्स इवेंटों को ऐड करके कि कैसे इवेंट वर्क करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं। इस चीज़ों को, हर चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा अपने अनुभव के हिसाब से। तो आज मैं आपके साथ छोटा-सा एक शेयर करता हूँ, जो चीज़ें हैं मार्केट में साइकोलॉजी के बारे में, जो सीरीज़ आज फर्स्ट डे है, उस सीरीज़ के हिसाब से। तो हम चलिए, मैं थोड़ा-सा स्क्रीन पे अपने जो मैंने तैयार किया है, मैं उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक-एक टॉपिक को, मेन-मेन टॉपिक को हम कवर करेंगे फिर उसके हिसाब से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चीज़ों को थोड़ा-सा मिसमैच हो जाए, कि वो चीज़ें किसी को कन्फ्यूज़न सा लगे, ठीक है? तो चलते हैं, हम स्क्रीन पे मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको कैसे-कैसे चीज़ें देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है आपको काम करना होगा अपने फ़ियर, डर के ऊपर। अगर आप अपने डर के ऊपर काम कर लेते हैं दोस्तों, तो आप मानिए, आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते नहीं, आप किसी को देख के, किसी का सुन के आ रहे हैं मार्केट में, या आपके अंदर में आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, तो आप इसमें सक्सेस हो जाएँगे। दोस्तों आप मानिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप समय देते हैं और थोड़ी-सी अपनी सेविंग करते हैं, उसको सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी जनरेशन और आपको अपने फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत सक्सेस पा सकते हैं, और एक वो एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे गैम्बलिंग भी आप इसको लोग कहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये आपके लिए गैम्बलिंग है,
या ये आपके लिए प्रोफेशन आप इसे बना सकते हैं। मेरे लिए एक प्रोफेशन है, आपके लिए क्या है इसे आप थोड़ा-सा कमेंट करके मुझे बताएँ, तो मुझे भी पता चल सकता है कि कितने लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो पहला हमारा जो टॉपिक है, वो है डर, फ़ियर। आपने अधिकतर देखा होगा दोस्तों, मार्केट जब गिरती है या गिरता है, तो उसमें आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप चार्ट रीड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो डर होता है। डर क्यों होता है? इस चीज़ों को आपको समझना होगा। डर ये नहीं होता कि आपको नहीं पता है, डर इसलिए होता है कि कहीं न कहीं आप ऐसा आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया। आपने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया है, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। दिक्कत ये नहीं होती, दिक्कत ये होती है कि उस जो मार्केट का इवेंट है, उसको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप अपनी जगह सही होने के बाद भी, क्योंकि दोस्तों आप समझना होगा, आपको स्टॉक एक ही है। मान लीजिए आपके पास आईआरसीटीसी शेयर है या आईटीसी शेयर है, आईआरएफसी शेयर है या कोई भी एक शेयर है। आपको ये समझना होगा शेयर एक ही है, लेकिन उसमें कोई बेचने वाला भी है, कोई खरीदने वाला भी है। क्योंकि बिना बेचे और बिना खरीदे कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कोई खरीदता है तभी कोई बेचता है, जब कोई बेचता है तभी कोई खरीदता है। एक यही प्रोसेस है। बस इसमें एक जो एफआईआई या डीआई जो एक प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास एक नॉलेज होती है, एक कोर्स करके आए होते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस होता है काफ़ी समय का। तो उसके अनुभव के अनुसार वो मार्केट में हमसे एक कदम आगे होते हैं। और हाँ, उनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है। उन्होंने इतने इवेंट्स और इतनी चीज़ों को देखा होता है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। बट एक सिंपल रिटेलर के पास इतना समय नहीं होता, इतना एक्सेस तो अब नहीं कह सकते, एक्सेस तो बहुत है। पहले ये एक्सेस नहीं हुआ करता था डेटा का, बट अब तो बहुत ईज़ी है। लेकिन अब इतना ज़्यादा ईज़ी हो गया है कि हम इसलिए कन्फ्यूज़ जाते हैं क्या सही है, नहीं है। तो एक डर का भी एक सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि हम छोटी-छोटी न्यूज़ पर इतना रिएक्ट कर देते हैं। आज रसिया यूक्रेन हो गया, कल ईरान हो गया, कल सैंक्शन लग गया, डॉलर यहाँ चला जाएगा, क्रूड वो ऊपर हो गया। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो हर एक दिन ऐसा जाता है जैसे आप जंग पे जा रहे हो। तो दोस्तों, अभी यही एक रियलिटी है इसके बारे में। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि अभी जो है सबसे बड़ी चीज़, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। जब भी मार्केट में गिरावट आती है दोस्तों, तो मार्केट में जब गिरावट आती है तो हम उसको कहीं न कहीं अपने शेयर को जब भी देखिए सेल कर देते हैं। सेल क्यों कर देते हैं? क्योंकि मोस्टली जो मेरा अनुभव है, जो मैं लोगों से मिलता हूँ दोस्तों और जो मैं समझता हूँ चीज़ों को, लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी उन्हें यही नहीं पता कि वो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपको क्या कह रहा हूँ? आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है, तो पक्का आप मानिए आप लॉस ही करोगे, आप कभी मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, डर से भी पहले, तो आपको पहले खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है या गैम्बलर है। एक मैं इसको तीसरा ऐड करता हूँ, गैम्बलर या गैम्बलिंग करने आप आए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन में कोई खरीद लिया, शाम तक बढ़ जाएगा और कुछ पैसे आ जाएंगे। जैसे ड्रीम 11 आप समझते हैं, वैसा ही इसको यहाँ समझते हैं कि चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, या तो ऊपर ही जाएगा। क्योंकि ऑप्शन को अगर आप देखें तो एक दिन में इतना प्राइस अप डाउन होता है, मतलब आपने लिया 50%, 10 मिनट में ऊपर या नीचे हो जाएगा। तो आपको बहुत मजा देता है वो, ऐसा ना, मतलब आपको एक नशा सा हो जाता है कि आप उसे छोड़ भी नहीं पाते। तो दोस्तों मानिए कि आप 4 दिन कमाओगे, लेकिन एक दिन ऐसी लत के कारण आप सारा पैसा गवा दोगे कि आपको बहुत चीज़ें पछतानी पड़ेगी। तो आप मुझे समझिए इस चीज़ों को, आप इसको एक सीरियसली चीज़ों को लीजिए और हमेशा इसको एक प्रोफ़ेशन की तरह लीजिए। हम इस पे भी बात करेंगे आप कि मतलब आप अपने लाइफ़ को कैसे मैनेज करके, अगर आप एक छोटे से छोटे इंसान भी हैं, तो आप कैसे फाइनेंशियली चीज़ों को आगे अपना बढ़ा सकते हैं। तो हम उसको बात करेंगे। पहले हम छोटे-छोटे टॉपिक को कवर कर लेते हैं। जैसे-जैसे उस टॉपिक आएगा तो मैं कोशिश करूँगा बात करने की, कि अ, कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ कि एक वो बिगिनर के लिए हम क्या बात कर रहे हैं और वो है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, तो उसको हम थोड़ा-थोड़ा लेके चलें। देखिए जो हमने बात की है पैनिक सेलिंग के बारे में, तो मार्केट में जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम शॉर्ट टर्म, जो आपने गौर किया होगा, जो कोई जैसे मान लीजिए आपने आईआरसीटीसी शेयर लिया,
मैं आईआरसीटीसी बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये रिटेल लोगों का बहुत फ़ेवरेट है। बहुत लोग इसमें खरीदते हैं, फँसते हैं, बेचते हैं, जो भी जिस जिस शेयर का ज़्यादा न्यूज़ आती हैं उसमें कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिटेलर्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को ही फ़ॉलो करते हैं ना दोस्तों। न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, फिर वो न्यूज़ से क्या होता है कि न्यूज़ सही है अपनी जगह, हर चीज़ सही है, गलत कुछ भी नहीं है। बस क्या होता है कि आपने ले तो लिया लेकिन एग्ज़िट कैसे करना है, निकलना कैसा है, ये नहीं पता होता। तो आपको वो चीज़ें थोड़ा-सा समझना होगा, ठीक है? तो हम इस चीज़ों को ले लेते हैं। देखिए, जब इन्वेस्टर मार्केट में गिरावट देखता है तो उसको लगता है डर। अपने शेयर्स बेचने के लिए वो मजबूर हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म लॉस के बचने का एक रीज़न होता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में यह नुकसान हो सकता है। मतलब मैं इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, मैंने बीच-बीच में पढ़ लिया है। देखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म लेके सोचते हैं तो आप उसको शॉर्ट टर्म बना लेते हैं, और शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म बना लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने तो ये सोच के लिया कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब लेते भी ऐसा है, उस चीज़ों को आप फॉलो भी करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन 5वें 10वें दिन या 20वें दिन आप कोई भी न्यूज़ आती है, आपको लगता है कि मार्केट ना गिर जाए, आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, बेच दो। या आपको 5% माइनस हो रहा है कहीं और ये मार्केट में ना गिरावट आ जाए, चलो बेच दो, फिर और गिरेगा मार्केट तो सस्ता मिलेंगे। मतलब हमने मार्केट को अपने हिसाब से सारी डिसीजन को ले लेते हैं। जबकि उल्टा है, मार्केट अपनी जगह हमेशा सही होती है, हम ही गलत होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, हमें लगता है कि मार्केट हम जो सोच रहे हैं हमारे अगेंस्ट चल रहा है, मार्केट ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। मार्केट में हमेशा चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब आप हमेशा मार्केट में हमेशा होता ही यही है, जब अब गिरावट हो जाती है तो हम अपनी शेयर को बेच देते हैं जहाँ से वो रिकवरी आनी होती है। उसी तरह ऊपर होता है, हम खरीद ऐसी जगह लेते हैं जहाँ से उसकी एक सेलिंग आनी होती है, तो हम वहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ों को हम मैनेज या समझ नहीं पाते, इसलिए हम टिप्स पे रहते हैं, किसी के भरोसे रहते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, कोई बता दे रहा है, कोई फ्री में या कोई चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कोई चीज़ें गलत बता रहा है, जो भी आपको बताता है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सही बताते हैं। लेकिन क्या वो जो बेचते हैं तो वो बताते हैं आपको? अगर वो बता भी देंगे तो क्या आप अपने अकॉर्डिंग वो डिसीज़न ले भी लोगे? नहीं ले पाओगे। तो हमेशा आप दोनों डिसीज़न अपने हिसाब से नहीं ले रहे, ना बेचने का, ना खरीदने का। तो इस चीज़ों को आप कभी गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? उसी तरह आपका ग्रीड का एक होता है, डर तो आपने देख ही लिया। डर के बाद आपके पास लालच भी सेम ऐसा ही होता है। लालच आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए आपने एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई शेयर लिया और सपोज़ दैट मान लीजिए अब वो 1 हफ्ते में 20% आपको रिटर्न दे देता है, 15 दिन में आपको दे देता है रिटर्न। तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्पीड कंटिन्यू रहेगी। यानी आपने अगर कोई शेयर लिया और वो 10 दिन में 20% रिटर्न दे देता है, तो आप अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अच्छा 2 महीने में ये होगा, 3 महीने में ये होगा, 4 महीने में ये इतना रिटर्न दे देगा। तो सारे कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर लेते हैं और आप उसको लेके बैठ जाते हैं। हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपने वो शेयर लिया, हो सकता है कि वो 1 महीने में 30-40% भी चला जाए। फिर आप ये सोचते हैं कि अब ये डबल, ट्रिपल, 4x, 5x भी होगा। होता है दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, सब कुछ होता है मार्केट में। लेकिन ये कैसे पता होगा कि अगर आपने 10 के 10 शेयर लिए हैं, 10 ऊपर जाएँगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो या आपने 2 शेयर लिया वही जाएँगे? ऐसा कभी नहीं होता। तो एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, उस चीज़ों को भी हम बात करेंगे आगे चल के। सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे स्लो-स्लो। तो ये चीज़ें इसमें होता है कि लालच हमारे कैसे घेरती है, कैसे हमें परेशान करती है। तो कभी भी दोस्तों, अगर आप मैं फिर से इस चीज़ को दोहराता हूँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और एक या इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को 5 या 10% 20 के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो आपको लॉन्ग टर्म ही चलना चाहिए। लेकिन बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि हम कहते तो लॉन्ग टर्म है अपने आप को, लेकिन लॉन्ग टर्म हम होते नहीं है कभी भी। बहुत कम लोग हैं जो मार्केट में रिटेलर्स जो हैं लॉन्ग टर्म है। कहते लॉन्ग टर्म है लेकिन वो लॉन्ग टर्म वो लॉस वाले लॉन्ग टर्म में होते हैं। जो शेयर 10-20% गिर चुका होता है वो बेच नहीं पाते, उनकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया, उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट रिकवर हो जाएगा और मार्केट गिरती है तो वो और ऐड कर लेते हैं उस शेयर में, जबकि वो ऐड नहीं करनी चाहिए।
ऐड करने की भी एक कला है, वो कला भी हम सीखेंगे आगे चल के कि कब ऐड करना चाहिए। क्योंकि ऐड करने के लिए आपको 2 बेस आपके मजबूत होने चाहिए, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। क्योंकि आज के समय में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप टेक्निकल के भरोसे ही सब कुछ कर लोगे और फंडामेंटल के भरोसे भी कुछ कर लोगे। आज अब न्यू एज टेक्नोलॉजी है, ज़माना है। अगर आप दोनों चीज़ों पर आपके पास चीज़ें होंगी, तो आप बेहतरीन तरीके से उस चीज़ों को समझ पाएँगे और अच्छे से। तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे आगे चल के। जैसे-जैसे आपकी क्वेरी आती रहेगी, हम उस पे बात करते रहेंगे, ठीक है? तो लालच के ऊपर हमने अभी छोटा-सा वैसे ही बात किया है और हम धीरे-धीरे आगे बात करेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल से लेके, तो उसको होप समझ पाएँगे। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों मैं ज़्यादा चार्ट यूज़ ना करूँ क्योंकि हमारे सेबी साहब हैं, वह इन चीज़ों को अगेंस्ट है। उन्हें लगता है कि हम चार्ट दिखा रहे हैं तो कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जहाँ हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा साइकोलॉजी पे ही बात करता रहूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो बात की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये चीज़ समझा कि फोमो की चीज़ें की है ना, ठीक है? जो हमें जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो और सभी स्टॉक काफ़ी प्रॉफिट में होते हैं, तो इन्वेस्टर को लगता है कि अगर उन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो वह प्रॉफिट मिस कर देंगे। इस फ़ियर से उन्हें मार्केट के पीक पर भी स्टॉक खरीदने का मन होता है। समझ रहे दोस्तों? मार्केट जब एक अच्छा शेयर कंटिन्यू एक रैली करता है और जब उसकी रोज़ न्यूज़ कुछ ना कुछ आती है, आपका दोस्त या अड़ोस-पड़ोस में या न्यूज़ में आपको चीज़ आती है कि उन्होंने 10% बना लिया, वो उस चीज़ पे थे। और होता क्या है दोस्तों, जैसे कि शेयर जब एक एक शेयर एक अप ट्रेंडिंग मूव में होता है या 2, 3, 4, 5 एक्स के मूव पूरा एक पीरियड होता है साइकिल में, तो होता यही है दोस्तों कि हमेशा वो शेयर 10 में से 9 बार वो थोड़ी सी गिरावट में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन एक जो गिरावट होगी, वो जो एक गिरावट होगी दोस्तों, उस गिरावट में क्या होगा, वो आपका सारा लॉस चला जाएगा। उस लॉस में आप लेकिन उसमें ही आप जितना आपने कमाया वो सारा दे दोगे। और दूसरी चीज़ कि वो आप मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 टू 90% रिटेलर उसी लास्ट मूव में फँसते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कभी कि आखिर क्यों फँसते हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें होती हैं। काफ़ी फैक्टर हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बाइंग एट द टॉप, ठीक है? वो हमने बात कर ली, हमेशा हम उस जो 10वें जो लास्ट पड़ाव होता है, हम वहाँ पे लेके फँस जाते हैं स्टॉक को और फिर बाद में हम उस चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में बन जाते हैं और वो इतना लॉन्ग टर्म होता है कि वो शायद कभी वो पैसा, प्राइस आपके एक्चुअल बाइंग पर आ ही नहीं पाता है। अगर आ भी गया तो शायद आप उसी रेट पे ले निकल के बेच दोगे। अगर आता भी है तो वो शेयर फिर से अगर आ रहा है उस रेट पे, यानी 2 3 साल बाद, तो उसके पीछे भी रीज़न है। उसकी बात करेंगे, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं थोड़ा-सा फ़ियर और ग्रीड का कंबाइंड इफ़ेक्ट क्या होता है। फ़ियर और ग्रीड का कंबाइंड कम्युनिकेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन क्रिएट कर रहा होता है। जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर अपने शेयर पैनिक में बेच देते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वह ग्रीड के चक्कर में और ज़्यादा स्टॉक खरीद लेते हैं, जो कि प्राइस ऑलरेडी हाई पर होता है। तो ये चीज़ें हमने अभी समझ ली है, वही चीज़ें हैं इसमें, मैंने जो पीडीएफ तैयार की है। तो अभी मैं पीडीएफ के नहीं हिसाब से चल रहा हूँ, मैं सिर्फ नोट कर लिया है कि इस हमारे जो मैं इस पीडीएफ को आगे दूंगा तो उसमें ये चीज़ें होंगी मेंशन कि आप इसको बारीकी से समझ पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभी आप इस वीडियो को देखते हैं, हो सकता है बाद में आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं या चीज़ों को समझना, तो ये पीडीएफ बहुत काम आएगा आपको। इसी पीडीएफ के लिए आपको इस पूरे तरीके को, कोर्स को सीखने में एक समय बहुत देना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर जाके शायद आप समझोगे या नहीं समझोगे। तो मैं इस पीडीएफ को आपको दे दूँगा, तो आपके लाइफ में बहुत ये चीज़ें ज़रूरत आगे चल के होंगी। ये अभी भी हो सकती हैं अगर आप इसको डिसाइड कर लेते हैं कि आप इसमें आना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम।
अपने इमोशन को समझना और कंट्रोल कीजिए। इमोशन डिसीजन लेने से बचना सबसे ज़रूरी है। जब आप अपने इमोशन को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं तो आप अपने डिसीजन को बेटर बना सकते हैं। फ़ियर और ग्रीड को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सही कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं दोस्तों, वही चीज़ है जो अभी हमने बात की है कि आप मतलब अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप क्या इस इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, तो आपको बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये ही सबसे बड़ी टॉपिक है कि ये चीज़ें नहीं हो पाती है हमसे, कि हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। ये कहने में बहुत छोटा-सा वर्ड है, लेकिन इसको सही से समझने में बहुत समय बीत जाता है। तो हम उस सब्जेक्ट को भी बात करेंगे आगे चल के, ठीक है? एक प्लान होना चाहिए। इसमें जो मैंने मेंशन किया है कि एक प्लान इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते वक्त अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो फियर और ग्रीड आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। प्लान बनाते वक्त आपको मार्केट ट्रेंड और अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखना होगा। तो वो चीज़ मैंने थोड़ी बात भी की थी, वही चीज़ ये इसमें हमने मेंशन किया है कि आप जो भी ट्रेड करते हैं या ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपको एक पूरा प्रॉपर प्लान करना होगा। प्लान ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम कोई प्लान आपको करना है, मतलब ऐसी कुछ है, बहुत कॉमन चीज़ है। हम लोग भी अपने लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बट स्टॉक मार्केट में आते ही उन चीज़ों को हम उल्टे तरीके से ले लेते हैं। आप अगर आपकी एक जॉब है, एक सिंपल सी जॉब है, सैलरी है, मान लीजिए आपकी 20,000 या 30,000, 40,000, 50,000 रुपये एक सैलरी है, तो आप उसको मैनेज करते हैं ना, वहाँ पे भी आप मैनेज करते हैं कि इतना आपका रेंट जाएगा, इतना आपका ग्रोसरी आइटम में जाएगा, इतना आपका ऑयल में जाएगा, इतना आपकी फैमिली में जाएगा, इतना आपके क्लोथ्स में जाएंगे, मोबाइल में, रिचार्ज में, सब कुछ आप मैनेज करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप उसको बहुत पहले से मैनेज करते हुए आए हैं, इसलिए आपको पता होती है। सेम यही चीज़ें मार्केट में भी है। अगर आप इस चीज़ों को मैनेज करना सीख गए, तो आपके लिए बहुत ईज़िली हो जाएगी। हम उस ये जो हर एक टॉपिक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बट हम उसको बात करेंगे। हम इसको सिर्फ़ शॉर्ट में एक बिगिनर के हिसाब से चल रहे हैं अभी। फिर हम आगे बात करेंगे, अगर आपको कुछ चीज़ें में नहीं समझ में आएँगी, तो हम उस टॉपिक पे भी पर्सनली हम एक-एक बात करेंगे, थोड़ा डीपली जाके, ठीक है? तो हमने इस बात कर ली कि लॉन्ग टर्म गोल प्लान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल प्लान कैसे डिसाइड होता है, कैसे बनता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी हमने मेंशन किया है, हमेशा स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का यूज़ करें। अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो हमेशा आप अपने इस माइंड में लिख लीजिए कि आप ट्रेडर हैं, आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ही है। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। कुछ ट्रेडर होते हैं जो कि स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, लेकिन वो बहुत समय बाद एक्सपीरियंस होता है तो वो यूज़ करते हैं। लेकिन हम एक रिटेलर के हिसाब से बात कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपके माइंड में नहीं, आपके सिस्टम में होना चाहिए हमेशा। लेकिन ना, ये हम उल्टा होता है। 90% जो रिटेलर्स होते हैं, उनका स्टॉप लॉस उसके उनके माइंड में होता है, सिस्टम में नहीं होता है। जो कि यही इनके अगेंस्ट है। क्यों? हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्राइस 10% नीचे आ गया, क्या पता ये आगे चल के रिकवरी कर लेगा। हम ये होप में रहते हैं, अंदाज में रहते, छोड़िए हम रुक जाते हैं, ये तो रिकवर हो ही जाएगा। और वो कभी रिकवर नहीं होता, स्लो 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 स्लो। और एक मार्केट में एक ऐसी बड़ी न्यूज़ आती है कि वो इतना नीचे हो जाता है कि फिर आप उसको, आपका दिल उसको बेचने को कभी कह ही नहीं सकता कि आप उसको उसको बेचना है। तो उस चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में हमेशा आपको स्टॉप लॉस हो। शुरू-शुरू में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। हम मार्केट मुझे ऐसा लगता था या होता है आज के समय में कि हमें ऐसा लगता है कि रिकवर हो जाएगा, ये लॉस में मैं नहीं बेच सकता, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उस लॉस को बियर करें। तो उस लॉस को बियर करना तो पड़ेगा, अगर आप उसको नहीं करोगे तो वही एक वो लॉस आपके उस पूरे कैपिटल को ज़ीरो कर देगा। और आपको हमेशा इतना पेन देगा कि हर रोज आप सोचोगे, बार बार उस शेयर को बार बार खोलोगे, हर रोज न्यूज़ को उठाओगे, पढ़ोगे, इसका इसका कोई न्यूज़ तो नहीं आया पॉजिटिव, ये कब जाएगा, ये जाएगा। और आप दूसरों के शेयर को देखोगे तो उनमें आपको, किसी के पास अच्छी शेयर होंगे, उनके शेयर भाग रहे होते हैं, तो आप और अफसोस करोगे। और लास्ट में, अंत में आप उसी शेयर को बेचोगे, लेकिन इतने लॉस में बेचोगे कि आपका समय, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा-सा लॉस बियर करके
उस प्रॉब्लम को वहाँ तक ना जाने दो। ठीक है ना दोस्तों, आप इस चीज़ों को समझना, बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना एक अच्छा तरीका है जो आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाता है और आपको मार्केट के लिए एक अनफेवरेबल हो तो ये ऑर्डर मार्केट को अपना मार्केट बेचने, ठीक वही चीज़ें जो हमने बात की है दोस्तों। ये हमने पीडीएफ बनाई है, हिंदी में बनाई है, बिल्कुल कि हर कोई समझ सके, बिल्कुल इसमें मतलब हमने इसको किया है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट किया है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। हम इसमें फोमो से बचने के तरीके हैं, हमने लिखे हुए हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को याद रखना होगा और शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करना होगा। तो यही चीज़ लिखी है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इन्वेस्टर हैं तो आपको उस छोटे नॉइस को अवॉइड करना सीखना होगा। ये ही एक कला है। ये अवॉइड कहने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन इसके लिए भी एक साइकोलॉजी होती है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपने 4-5 साल के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, जो भी आपका टाइम पीरियड होगा उसके हिसाब से लिया है। लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि शॉर्ट टर्म मोमेंट मार्केट में आते रहते हैं, हमेशा 1-2 महीने बाद वो आएंगे ही। ये मार्केट की हिस्टोरिकल डेटा है, मार्केट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसको आपको हमेशा समझना होगा, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे हम कभी आगे। तो हम इस टॉपिक को बस एक पॉइंट किया है आउट। तो ये हमने बताया कि आपको डिसाइड, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताई ये चीज़ है कि आपको ये डिसाइड करना ही होगा मार्केट में आने से पहले, अगर कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। हम अभी इन्वेस्टर ट्रेडर का भी एक अलग सब्जेक्ट है, हम दोनों के ऊपर अलग अलग बात करेंगे कि आप इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, वो एडवांस में जाएंगे तो हम थोड़ा सीखेंगे। और आप ट्रेडर हैं तो उसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी, कैसे वर्क करता है मार्केट, कौन सा चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, कितना पीरियड यूज करना चाहिए, कैसे आप मतलब सारी साइकोलॉजी की बात भी करेंगे हम उस ट्रेडिंग पार्ट में। तो हमने दोस्तों आज बात की है फियर और ग्रीड दोनों की इमोशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर आप इतने समझदार कंट्रोल करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रॉफिटेबल और स्टेबल बना सकते हैं। इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बच के आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अपने इमोशनल को कंट्रोल करते हैं तो आप मार्केट के ऊपर और डाउन, अप और डाउन को समझकर अपने इन्वेस्टमेंट के इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी में थोड़ा सा, तो मैं चीज़ों को आपको, ये सारी चीज़ें हमने कंट्रोल की, आपने बताई शुरू में ही, तो ये बहुत बिगिनर से हमने आप आज ये बात की है इमोशन के बारे में, कि इसमें आप कैसे इस चीज़ों को फ्री, हमने 4-5 चीज़ें इसमें बात की है, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार, कि आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ये मैंने इस छोटे से टॉपिक को सिर्फ एक पार्ट में भी डाला है, इसको हम जब एडवांस में जाएँगे तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। डिटेल, ठीक है दोस्तों? तो जब हम अभी आप सिर्फ़ एक बिगिनर के हिसाब से आप ये चीज़ों को समझ लीजिए कि हमने इसमें अभी फ़ियर और ग्रीड के बारे में बात की है। मार्केट साइकोलॉजी में आपको एक डिसाइड करना होगा आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, इसकी बात की है हमें। और मार्केट न्यूज़ के कारण आप कैसे डर से बेच देते हैं, मार्केट साइकिल में क्या होता है, ये बेसिक है। एडवांस में हम और आगे जब जाएँगे तो बात करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये अभी हमारी शुरुआती वीडियो है। थोड़ा-सा मुझे भी अभी कैमरे के सामने चीज़ों को बताने में थोड़ी-सी वो चीज़ें हो रही हैं, और थोड़ा मेरे को भी सीखना समझना पड़ेगा, तो चीज़ों को मैं और अच्छे से समझा पाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी इसमें समझ में आया हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसके ऊपर चाहेंगे कि वीडियो बनाएँ, आपको उसका आंसर दे सकें। बस आपसे यही चाहूँगा मैं आपसे कि आपको बस ये अगर अच्छा लगता है तो आप इसे एग्री एक कमेंट कर दीजिएगा कि अब आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ आपसे मैं जल्द से जल्द मिलूँगा वीडियो के रूप में। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।